नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर अब कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी रहे अजय माकन का बयान सामने आया। माकन ने स्पष्ट किया है कि राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी का ही वोट रद्द हुआ है। जी हां, एक बार फिर से सुन लीजिए बात कि किरण चौधरी का ही वोट रद्द हुआ है। माकन ने आगे बताया कि आधिकारिक एजेंट ने बताया था कि पूरे 30 वोट डाले गए। अब दोनों को यह स्पष्ट करना होगा कि गलती किसकी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी के वोट पर ही टिक मिला है। अजय माकन से पहले भूपेंद्र हुड्डा भी किरण चौधरी की तरफ इशारा करते रहे हैं और अब अजय माकन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि किरण चौधरी का ही वो वोट है जो कि रद्द हुआ, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को अपनी एक सीट गंवानी पड़ी। क्या कुछ कहा अजय माकन ने, एक बार सुनिए। सबसे पहले बड़ा स्पष्ट है कि जब किरण चौधरी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आई तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने तो टिक किया जी। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो बैलेट नंबर जिस पे टिक था वो बैलेट नंबर भी हमने देखा और किस क्रम के ऊपर डाला है, तो इसमें कोई अब शक की बात नहीं है कि किरण चौधरी जी ने टिक किया। ये बात और है कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं, गलती से टिक किया हो, ये उनको बताना है कि जानबूझ कर किया है या गलती से टिक हुआ है। लेकिन टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही टिक किया गया। तो अजय माकन साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब ये उनको बताना है कि ये गलती से हुआ या फिर उनके द्वारा किया गया, लेकिन ये तय है कि टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही किया गया है। अजय माकन ने एकदम स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, बहुत स्वागत है आपका। वो कहावतें चलती है सर कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। आज कुछ ऐसी पंक्तियां याद आ रही होंगी अजय माकन जी के इस बात को सुनने के बाद, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने किरण चौधरी का नाम लिया। गर्ग साहब, केशव जी, मुझे लगता है जो आज ये घटनाक्रम हुआ है, एक बार इसको थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। आज अजय माकन जी हाई कोर्ट पहुंचे हैं, उनके दो सवाल हैं। पहला, जो उन्होंने आज कोर्ट की शरण ली है, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय पहले वो है। उनके जो सवाल हैं अजय माकन जी के, जिनको लेकर आज वो कोर्ट की शरण में गए हैं, उसके अंदर पहला जो आरोप या जो पहला जो प्रश्न है जो कोर्ट के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं, वो ये है कि एक वोट, अब वो भाजपा का था, जजपा का था या निर्दलीय का था, ये तय नहीं है किसका था, लेकिन एक वोट जो कि इनवैलिड होना चाहिए था, वो इनवैलिड क्यों होना चाहिए था? क्योंकि जहां 1, 2, 3 नंबर पर प्रेफरेंसेस लिखनी चाहिए थी, वह प्रेफरेंसेस भी नहीं लिखी गई और अन्यत्र कहीं और टिक किया गया या लकीर खींची गई, अपनी आइडेंटिटी को डिक्लेयर किया गया और अपनी पहचान सार्वजनिक की गई। तो अगर वो एक वोट जो कि निर्दलीय कैंडिडेट को मिल गया, जो कि इनवैलिड होना चाहिए था, उसको लेकर आज माननीय हमारे जो अजय माकन जी है वो कोर्ट में गए हैं। अगर वो वोट इनवैलिड हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी की तो जीत ही हो जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया, जो आप भी केशव जी मेरे से कर रहे हैं, बड़ी अच्छा लगता है कि अब आप भी शेर व शायरी करने लग गए हैं, तो उसमें बड़ा आनंद आ जाता है। केशव जी, आप ये देखिए कि अजय माकन जी ने भी जो आज सवाल उठाया है, तो उन्होंने कोई मंशा के ऊपर सवाल नहीं उठाया है। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि एक वोट पे, जो कि किरण चौधरी जी ने पब्लिक डोमेन में आकर जब वो वोट को कास्ट कर आई, तो उन्होंने स्वयं इस बात को एडमिट किया था कि भी मैं तो टिक लगाकर आ गई। अब ये भूलवश हुआ, गलती से हुआ, क्या वजह रही है? तो मुझे लगता है कि अभी जब इस सारे मामले का जो संज्ञान है वो शीर्ष नेतृत्व भी ले रहा है, तो थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक बार विस्तृत जो बयान है, विस्तृत जो जांच है हाई कमान की ओर से भी और क्या हमारी जो एमएलए है किरण चौधरी जी की तरफ से भी, एक बार ये स्पष्ट हो लेने दीजिए। मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं गर्ग साहब, निश्चित तौर पर जांच तो आगे बढ़ेगी ही, लेकिन वो आप प्रत्याशी जो कि आपके आला कमान में ही जिसकी गिनती होती है, राष्ट्रीय महासचिवों के अंदर जिनका नाम गिना जाता है, अगर वो किरण चौधरी का नाम ले रहे हैं
तो उस बात को मतलब इतना लाइटली तो नहीं लिया जा सकता, कुछ ना कुछ वजन तो है उनकी बातों में भी। हालांकि विवेक बंसल की तरफ भी वो इशारा कर रहे हैं कि गलती किसकी देखने वाली बात होगी, लेकिन किरण चौधरी का वोट तो इनवैलिड हो गया है। अजय माकन जी ने यही बात कही है। केशव जी, अजय माखन जी का आप पूरा बयान आज का पढ़िए, सुनिए। अजय माखन जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, उन्होंने 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोली है। पहला उनका जो आरोप है, जो उनका संदेह है, वो ये है कि एक वोट जो निर्दलीय विधायक को गई है वो इनवैलिड होनी चाहिए थी, उसकी जांच होनी चाहिए, माननीय हाईकोर्ट इस पे संज्ञान लेगा। दूसरा जो सवाल किरण चौधरी जी का है, अब प्रभारी जी की वहां हमारी नियुक्ति थी, निश्चित रूप से एक तयशुदा प्रक्रिया थी, उनको दिखाकर वहां वो वोट कास्ट करना था, और हमारे प्रभारी जी भी बिल्कुल आश्वस्त थे, निश्चिंत थे कि हमारे 30 की वोट हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थी उनको कास्ट हुई है। और किरण चौधरी जी ने भी वोट डालने के पश्चात बाहर आकर स्वयं इस बात को एडमिट किया कि भी मैं तो टिक लगाकर आ गई। तो अब ये समझिए कि इसके अंदर किसी षड्यंत्र की बू तो नहीं आ रही है। हाँ, ये बात जो आज अजय माखन जी ने कही है कि अब ये बात, दोनों हमारे सीनियर नेता है, किरण चौधरी जी सीनियर नेता है, हमारे प्रभारी जी सीनियर नेता है, तो मुझे लगता है कि अब ये बात निश्चित रूप से हाई कमान के संज्ञान में है, और मुझे लगता है 2-4 दिन के अंदर ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बात कही जा रही है कि किरण चौधरी जी ने तो पहले ही बता दिया था कि हम टिक लगाकर आ गए, तो ये तो अंडरस्टूड है सर कि टिक लगा दिया मतलब वोट रद्द ही हो गया। ऐसा है केशव जी, जो बात पब्लिक डोमियन में चल रही है, मैं उन्हीं बातों को कर रहा हूं। मैं कभी भी कोई नई बात नहीं करता, मैं तथ्यों के आधार पर और जो बात पब्लिक के सामने है, सिर्फ उन्हीं बातों और उन्हीं शब्दों को बोलता हूं। क्या किरण चौधरी जी ने वोट डालने के बाद आकर यह बयान नहीं दिया, मैं तो भाई टिक लगाकर आ गई? नहीं, उन्होंने हरियाणा न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत में सुनिए ना, मैं सुन रहा हूं, एक बात मेरी तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात। अब जी मैं जोड़ देता हूं अपना सवाल। उसी रात को जब काउंटिंग में देरी चल रही थी, तो 12:30 बजे के करीब किरण चौधरी जी जब विधानसभा पहुंची थी, हमारे संवाददाता थे रवि, उन्होंने उनसे पूछा था इसी बात के संदेह को लेकर, क्योंकि नाम उनका चल रहा था कि कहीं रद्द तो नहीं हो सकता है। बत्रा साहब का भी नाम था, चौधरी जी का भी नाम था। तो किरण चौधरी का ये स्टेटमेंट था कि अगर हम ही ऐसा करेंगे तो फिर उम्मीद किससे की जाएगी, जब पार्टी के साथ कोई नहीं था, मैं पार्टी के साथ रही थी। तो उन्होंने स्पष्ट किया था इस बात को कि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अब अजय माकन जी का एक कहना कि वोट उन्हीं का रद्द हुआ है, तो विरोधाभासी होगी ना दोनों चीजें। केशव जी, आप स्वयं प्रश्न करके स्वयं उत्तर भी दे रहे हैं। जो किरण चौधरी जी ने बोला, जो मैं आपको बताना चाहता था, उसका स्वयं आपने उन बातों को बता दिया। अब जिस बात को वो स्वयं इस बात को एडमिट कर रही हैं, और अब उसके बाद प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को दी। अब हाईकमान की तरफ से ये एक स्पष्टीकरण आया है, या ये जो भी अब ये बात सामने आई है, मुझे लगता है कि इस मामले में अति जल्दबाजी करना ये किसी भी पक्ष के साथ न्यायोचित नहीं होगा, और हमें लगता है 2-4 दिन का इंतजार कर लेना चाहिए। हाईकमान के सामने सारा मामला स्पष्ट हो चुका है, तो ये दूध के आईने की तरह साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये गलती किस प्रकार से हुई है, अनजाने में हुई है, क्या परिस्थितियां हैं, क्या मामला है। मुझे लगता है और 2-4 दिन के अंदर ये सारा आपके सामने और पूरे देश के सामने और हरियाणा वासियों के सामने आ जाएगा। इसमें जल्दबाजी करने वाली कोई बात ही नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान के पास आता हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी भी हमारे साथ होंगे। चौहान साहब, स्वागत है आपका। और मैं सवाल ले लेता हूं आपसे, कोर्ट पहुंचे हैं माकन साहब और कह रहे हैं कि एक वोट और इनवैलिड है जो कि आप लोगों ने वैलिड करा दिया। शुक्रिया केशव आपका, आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम, राम राम। गजब की बात है कि खिसियानी बिल्ली अब खंभा नोच रही है, सांप निकल चुका है, लाठी पीटी जा रही है, और कांग्रेस, गर्ग साहब की कांग्रेस, वो अपनी नेता का नाम ऐसे ले रही है जैसे वो भारतीय जनता पार्टी, लोकदल या किसी तीसरे, चौथे, पांचवें दल की नेता हूं। तो कांग्रेस के कुनबे में क्या अव्यवस्था है, अव्यवस्था का कितना बुरा आलम है, ये गर्ग साहब की वाणी भी कह रही है। इनके राज्यसभा के प्रत्याशी और आला कमान के
पदहवासी भी कह रही है कि इनके यहाँ कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा। इनके पास, आपको याद है केशव, 31 विधायक थे। ये चाहते ये ठीक होते, इनके कुनबे में सब कुछ ठीक चल रहा होता तो इनका सांसद बनना ऐसा कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन ठीक है बिखरे हुए चौहान साहब, मैं एक बार रोक रहा हूं, आपको एक अपडेट आ रही है क्योंकि किरण चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। माकन के बयान पर किरण चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बताएं बड़ी अपडेट, अजय माकन जी कई बार चुनाव हार चुके हैं। लीजिए, किरण चौधरी ने उल्टा उनके ऊपर ही तंज कस दिया। मैं समझ सकती हूं और मेरी सहानुभूति उनके साथ है। जी हां, मुझे किसी से, पार्टी से वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। किरण चौधरी ये बात कह रही हैं। मेरी नेता सोनिया गांधी जी हैं और वो सब जानती हैं। किरण चौधरी ने ये बात कही। तो माकन के बयान के बाद किरण चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई और कहा कि मुझे किसी से वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अजय माकन जी को भी बता दिया कि आप कई बार चुनाव हार चुके हैं। मैं समझ सकती हूं और मेरी सहानुभूति आपके साथ है क्योंकि आप कई चुनाव हार चुके हैं। मैं गर्ग साहब आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। अब ये केवल इतनी सी बात नहीं है कि वो उधर से ब्लेम कर रहे हैं और इधर से किरण चौधरी जी नकार रही है कारणों को। गर्ग साहब। केशव जी, मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप प्रश्न को दोबारा रिपीट कर दें क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो वॉइस डिस्टर्बेंस थी। आप किरण चौधरी की जो प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा है कि एक तो मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अजय माकन जी को इनडायरेक्टली संबोधित करते हुए। दूसरा, उन्होंने कहा कि माकन साहब कई बार चुनाव हार चुके, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। और तीसरा, वो कह रही कि मेरी नेता सिर्फ सोनिया गांधी जी हैं। मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं केशव जी, जिस बात को हमने डिबेट के शुरुआत में कहा था कि अभी ये सारे इनके ये कोई स्पष्टीकरण या कोई तथ्यों के साथ बात सामने नहीं आ रही है। हाई कमान के संज्ञान में ये पूरा मामला है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। गर्ग साहब, इसे कोल्ड वार कहा जाता है। रद्द हुआ है, ये बात नहीं रखी जा रही है, ये वार पलटवार कहते हैं इसे राजनीतिक भाषा में। सर सुनिए केशव जी, अगर नहीं, ये आपकी भाषा है, ये आपकी भाषा है। लेकिन अगर कांग्रेस की आप बात करें तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अजय माकन जी की तरफ से कोई बयान आया है तो किरण चौधरी जी का अगर नाम आया है तो किरण चौधरी जी को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी उनकी नेता है, तो हम किरण चौधरी जी की कोई मंशा पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मामला हाई कमान के पास लंबित है, उनके संज्ञान में। और मुझे लगता है कि 2-4-5 दिन के अंदर बिल्कुल ये आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगा कि गलती हुई है, किससे हुई है, जानबूझकर हुई है या अनजाने में हुई है। तो ये सारे प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं। एक बार पूरी जांच हो लेने दीजिए, पूरी की पूरी रिपोर्ट आने लेने दीजिए, उसके बाद तथ्यों के साथ हम भी आपके सामने पूरी बात को रखेंगे। ठीक, चौहान साहब रखिए अपनी बात। केशव, मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं ये कह रहा था कि देखिए, कांग्रेस के आंगन में बिखराव का, आपके चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि गलती तो की है किसी ने, पता नहीं मंशा गलती करने की थी या अनजाने में हुई है। तो इन्होंने चौड़े में आके रैली में कहना हो तो मैदान में आकर अपनी पार्टी की वरिष्ठ नेता पर सीधा सवाल दाग दिया है। इनके प्रत्याशी ने भी दाग दिया है। और कुल मिलाकर के जब गर्ग साहब सवाल दागते हैं तो इसका अर्थ ये है कि भूपेंद्र सिंह ने किरण चौधरी पर मिसाइल दाग दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी ही पार्टी की एक और नेत्री की बलि लेने का पूरा मन बना चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं। हाँ, ये किरण जी की हिम्मत है कि उन्होंने फिर भी ये कहा है कि मुझे इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इनका प्रमाण पत्र वो वैलिड नहीं मानती और वो केवल और केवल उस 10 जनपद की अधिष्ठात्री देवी सोनिया गांधी को अपनी नेता मानती हैं जिनका लोकतंत्र में, जनतंत्र में कतई विश्वास नहीं है। गर्ग साहब ने गजब का एक चुटकुला सुनाया अभी, कहने लगे कि कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है। कौन से एंगल, कौन से कोण, कौन सी करतूत से कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है? एक पार्टी जो कई दशक तक एक ही महिला के नेतृत्व में चुनाव हारने के बाद एक बार फिर हारने, सोबर हारने के बाद भी परिवार के आंगन से नहीं निकल सकती। गांधी परिवार के
चंगुल से दास्ता से नहीं निकल सकती, जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी नाम का कुछ भी नहीं है, जो डेमोक्रेसी के डी को भी नहीं जानती, उस पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर आकर कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। कुल मिलाकर डेमोक्रेटिक अपने आप को कहने वाली कांग्रेस सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मोड में है। ये आत्महत्या के मार्ग पर है, खुदकुशी के मार्ग पर चली हुई कांग्रेस, उसके नेता एक दूसरे पर मिसाइल ताने हुए हैं। और गजब की बात यह है कि गर्ग साहब डिबेट पर आ गए और चुनाव के कई सप्ताह बाद ये कह रहे हैं कि मामला आला कमान के दरबार में है। साहब, आपका आला कमान का दरबार वो धीमी गति का समाचार बुलेटिन है क्या, जो आकाशवाणी में हुआ करता था कुछ बरस पहले? अरे जरा सी बात की फैसले कर देते, निर्णय पर पहुंच जाते। मैं जवाब लेता हूं। ठकाने से पहले अपने आला कमान से तो एक फरमान ले लेते। मैं जवाब ले लेता हूं। इस कांड में कौन दोषी है? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं गर्ग साहब से। गर्ग साहब, तमाम सवालों के बीच एक सवाल जो कि बड़े आरोप के तौर पर चौहान साहब ने लगाया कि एक और नेत्री की बलि की प्लानिंग है हुड्डा साहब के द्वारा। केशव जी दोबारा रिपीट करिए आखिरी लाइन, फिर डिस्टर्बेंस आती है बीच में। चौहान साहब का ही सवाल है, वो कह रहे हैं एक और नेत्री की प्लानिंग है बलि की हुड्डा साहब के द्वारा। केशव जी, मेरे को ना कई बार जब डॉक्टर साहब बोल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके पास तथ्य नहीं है, या इन्होंने जो स्टडी की है वो किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में नहीं की, या तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आए हैं, या ये फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके इन्होंने ये ज्ञान बांटना चैनल पर आकर शुरू कर दिया है। आप ये बात देखिए कि किसी पार्टी के प्रवक्ता के नाते जब आप बैठेंगे, जो परिस्थितियां आपके सामने हैं, जो तथ्य आपके सामने हैं, आप उनके आधार पर बात करेंगे या हाइपोथेटिकल बात करेंगे। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। गर्ग साहब, पर्सनली नहीं जाना है। गर्ग साहब प्लीज, मैं निवेदन करूंगा आप दोनों से कि व्यक्तिगत टिप्पणियां एक दूसरे को लेकर ना करें। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें प्लीज। केशव जी, अब मैं सोनिया गांधी जी की बात पर आ जाता हूं। अब बात जिस टेक्स्ट में चल रही है, जो बात चल रही है, ये उस बात को सीमित नहीं रहते। आप ये दिवाली सोनिया गांधी अपने डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, अपने डॉक्यूमेंट चुप करा। नहीं गर्ग साहब, देखिए अब व्यक्तिगत आप शुरू करेंगे तो मैं कैसे रोकूंगा सर आप दोनों को ही। व्यक्तिगत टिप्पणियां थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए मैच्योर डिबेट के अंदर। चौहान साहब प्लीज। चौहान साहब, आप सुनिए ना, मेरे पढ़े लिखे होने पर ठीक है सर, ठीक है, मैं ठीक है, हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं मुद्दे पर वापस आ रहा हूँ। चौहान साहब प्लीज, मैंने ऑब्जेक्ट किया है, नहीं मैंने ऑब्जेक्ट किया है उन्हें, मैंने ऑब्जेक्ट किया, इंटरप्ट किया है। गर्ग साहब मुद्दे पर रहेंगे, गर्ग साहब मुद्दे पर रहेंगे, सवालों का जवाब। हाँ, मैं मुद्दों का जवाब ले रहा हूँ, मुद्दे पर आमने सामने लाइए। ठीक है केशव जी, अब सुन लीजिए। केशव जी, डॉक्टर साहब के जो हालात है वो ये है, इनकी पार्टी के नेताओं के भी वो हालात है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भाई, हमारा आंतरिक मामला है, हम अपने आंतरिक मामले को स्वयं आकलन करके, स्वयं परिभाषित करके, स्वयं निर्धारित करेंगे कि करना क्या है। आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, आपका परामर्श नहीं चाहिए। हमारी पार्टी, हमारे नेता, हम स्वयं देख लेंगे कि गलती कहां हुई है, किस प्रकार हुई है, क्या वजह रही है। आपको इसके अंदर इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता ही नहीं है। डेमोक्रेटिक कैसे हुई पार्टी सक्षम है और हम इस सक्षमता का प्रमाण आपको दो या ये डेमोक्रेसी आपके सामने है केशव जी। पब्लिक मीडिया के अंदर बात चल रही है, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। डेमोक्रेसी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? आप ये देखिए ना, आज पूरे देश के अंदर अगर हम मोदी जी की कोई खिलाफत कर दे, क्या मोदी जी के खिलाफ बोलने की आजादी है? डेमोक्रेसी खत्म करना अगर समझे तो वो मोदी राज से सीखिए। आप एक शब्द अरे गर्ग साहब, कोई एक प्रवक्ता बताइए जो मोदी की खिलाफत नहीं करता हो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर।
और किसके खिलाफ केस लग गया? आप भी कितना बोल देते हैं प्रधानमंत्री को, नकार देते हैं, कौन सा केस लग गया आपके ऊपर? नहीं, ये इस तरह से चीजें नहीं चलती सर। मैं उस सवाल का जवाब मांग रहा हूं, आप उस सवाल का जवाब दीजिए जो कि चौहान साहब बोल रहे थे कि हुड्डा साहब के द्वारा एक और नेत्री की बलि लेने की प्लानिंग है। चौहान साहब का आरोप है ये इनके आरोप है। केशव जी इनके सवाल है। हम जनता के प्रति उत्तरदायी, हम इनके प्रति उत्तरदायी नहीं है। हम जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम जनता की बात करते हैं, हम इनके सवालों के जवाब देने के लिए कतई कटिबद्ध भी नहीं है और हमारा ये कोई उत्तरदायित्व भी नहीं है, क्योंकि इनके जो सवाल है वो पर्सनल कुंठा के सवाल है, वो बिल्कुल एकदम नकारात्मकता के सवाल है और इनकी बिल्कुल 100% नेगेटिव विचारधारा के सवाल है। जनता का सवाल है, आपका सवाल है। निश्चित रूप से हम प्रेस के प्रति जवाब दें, निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश की जनता के प्रति जवाब दें। इनके अनर्गल आरोपों के प्रति जवाब दे नहीं है हम लोग। ठीक है चौहान साहब। केशव मुझे सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस के एक नेता दूसरे नेता को सूली पे लटका दे बंद कमरे में, हमें कोई लेना देना नहीं। ये एक दूसरे पर मिसाइल छोड़े, एटम बम गिरा दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब ये चौक पर आकर लड़ेंगे, चौराहे पर आकर लड़ेंगे, तो मोहल्ले में चर्चा भी होगी, डेमोक्रेसी है तो सवाल भी उठेंगे और गर्ग साहब जब बेइज्जती बातें करेंगे तो लोग इन पर हंसेंगे भी, क्योंकि इनके कैंडिडेट ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि इनके कैंडिडेट ने सरेआम सार्वजनिक रूप से इनकी ही एक नेत्री पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा किया है। तो क्या ये इनका घरेलू मामला है क्या? अगर ये गर्ग साहब का और माकन साहब का पर्सनल प्राइवेट अफेयर है तो मिस्टर गर्ग को घर पर बैठना चाहिए, माकन साहब को घर पर बैठना चाहिए, टेलीविजन चैनल पर आकर हमारे सामने यहां मगजमारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला सार्वजनिक मंच पर है, क्योंकि इसका संबंध चुनाव से है, लोकतंत्र से है, प्रजातंत्र की का पर्व कहलाने वाले चुनाव से है। इसलिए मिस्टर गर्ग को, मिस्टर माकन को और इन सबकी मुखिया सोनिया ताई को भी चौक में आकर जवाब देना पड़ेगा कि इनके घर में ये गुल्लू धारा क्या चल रहा है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। सवाल करने का जब ये प्रधानमंत्री को लेकर हजार सवाल करते हैं, मुझ पे व्यक्तिगत टिप्पणी केशव जी आ रहा हूँ सर, तो इनको भी सवालों के जवाब तो देने। मैं जवाब लेता हूँ, मेरी आवाज आ रही आ रही है गर्ग साहब। चौहान साहब मैं आपके सवालों का जवाब लेता हूँ और आपका ऑडियो भी इशू है थोड़ा, मैं उसे भी दुरुस्त कर लेता हूँ साथ साथ। चौहान साहब प्लीज, है ना, मैं आपके सवालों का जवाब ले लूँ तब तक। आपकी आवाज बहुत ज्यादा रिवर्ब कर रही है आज गर्ग साहब। केशव जी जो चौहान साहब अभी सवाल उठा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि जो मैं पहले जवाब दे चुका हूं, इनको वो सुना नहीं है। जो इनके दिमाग में चल रहा है, ये उसी बात को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। मैंने ये शब्द पहले ही डिबेट में कहे हैं कि आज जो माखन जी ने कहा है, अभी डिबेट के बीच में जो किरण चौधरी जी ने कहा है, जो हमारे प्रभारी ने जो अपनी रिपोर्ट हाईकमान को दी है, अभी धैर्य मत खोइए, धैर्य रखिए। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। अरे हमारे प्रत्याशी की हार हुई है, हम उसका आकलन और सब विश्लेषण हो रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर सारा का सारा हाईकमान के द्वारा स्पष्ट कर दिया जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो भाजपा के प्रवक्ता नहीं समझ पा रहे हैं। आज अजय माखन जी जो कोर्ट में गए हैं, वो उस एक वोट के लिए गए हैं जो कि इनवैलिड होना चाहिए था। वो वोट भाजपा का भी हो सकता है, वो वोट जजपा का भी हो सकता है, वो वोट निर्दलीय का भी हो सकता है। अब ये तो डॉक्टर साहब की, चौहान साहब की छाती या इनका मन जानता है कि वो वोट किसका है। तो मुझे लगता है कि जो ये इनकी खींच है, कभी वो इस प्रकार से तो नहीं निकल के आ रही कि आज ये मामला हाईकोर्ट में चला गया और ये जो जीता हुआ चुनाव है, तो वो वोट इनवैलिड हो जाए और ये चुनाव का परिणाम ना बदल जाए। जवाब लेता और दूसरी बात, उत्तर और भी दे देता हूँ केशव जी, 10 सेकंड का एक उत्तर और दे देता हूँ। जो ये पब्लिक डोमियन की और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो राव इंद्रजीत जी सवाल उठाते हैं, हमारे रोहतक के एमपी अरविंद शर्मा जी सवाल उठाते हैं, इनके जो वीरेंद्र सिंह डुम्मर खा जी सवाल उठाते हैं, जो वे सवाल उठाते हैं, भाजपा उनके जवाब नहीं देती, सवाल उठाने वालों को स्टेज से नीचे बिठा देते हैं। ये इस पार्टी की परंपरा, इनका चाल चरित्र और चेहरा है। इस पार्टी के अंदर आवाज उठाना गुनाह है।
इस पार्टी के अंदर हमारे लोग, हमारे शहर के एमपी ने सवाल उठाए थे, स्टेज पर जगह नहीं थी इन लोगों ने, मैं जवाब नीचे बिठा दिया था। चौहान साहब, इस प्रकार का व्यवहार इस पार्टी का है। जवाब लेता हूं चौहान साहब। केशव, जब प्रश्न कुछ पूछा जाए और उत्तर कुछ आए, जब जिक्र पठानकोट का हो और कांग्रेस के प्रवक्ता चेन्नई की बात करें, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वे खुद को घिरा हुआ महसूस करें, उनके पास इन्हीं सवालों के सटीक जवाब नहीं है। आज गर्ग साहब इसीलिए बदहवास हैं कि इनकी पार्टी का आंतरिक कलह है, जो पहले कुलदीप बिश्नोई जी के वोट के रूप में सड़क पर चौक चौराहे पर आया था, और अब किरण चौधरी जी की गर्दन पर इन्होंने जो तलवार लटका दी है, उस तलवार के रूप में सामने है। उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई बचाव नहीं है। अब लट्ठम लट्ठा तो इनके घर में हो रही है, जूतम पेजार तो इनके घर में हो रही है, जूतियों में खीर तो इनके आंगन में बट रही है, और जवाब की अपेक्षा ये हमसे करते हैं। और हम नहीं कह रहे ना कि हम इस मामले को लेकर कोर्ट में गए हैं कि एक और वोट इनवैलिड है जिसे इनवैलिड नहीं दिया गया है। हाँ, मैं उस पर भी मैं कहूंगा, जो बात इन्होंने अदालत में जाकर कही, जो अर्जी अदालत में लगाई, वो मामला सब जुडिस होने के कारण उसका उत्तर वही अदालत में ही तय होगा। और उस इंफॉर्मेशन की जानकारी, वो इंफॉर्मेशन न मेरे पास है न आपके पास है, और मिस्टर गर्ग के पास है, तो इनको चौक पे आके बता देनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि चुनाव प्रक्रिया में अगर कहीं कोई चूक होगी, वो किसी से छिपी रह नहीं सकती। ये देर सबेर अदालत में गए हैं इतने दिनों बाद, तो इनको वहां भी आईना देखने को मिलेगा। पूरी बात ये है कि हाईकोर्ट जब फैसला करेगा, जिन बिंदुओं का वो कर लेगा। ठीक है, अभी इनकी हालत ये है कि अब ये कह रहे हैं 2-3 दिन में आला कमान फैसला कर लेगा। 22 तक ठीक है सर, ठीक है चौहान साहब, ठीक है। मेरे पास समय की कमी है, घड़ी की सुई इशारा कर रही है। एक फाइनल कमेंट ले लूं मैं गर्ग साहब से बस। ठीक है चौहान साहब, ठीक है गर्ग साहब, केवल 10 सेकंड दूंगा, गिनती की 10 सेकंड। गर्ग साहब, किरण चौधरी को पे लटकाने का फैसला कर दिया, बोल चुके होंगे। अब जब बात और जो सवाल चौहान साहब उठा रहे हैं ना केशव जी, जब हम बात उदयपुर की करते हैं, जम्मू की करते हैं, ये भी 20 साल पुराने गुजरात पहुंच जाते हैं। चलिए इनके पास भी ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चौहान साहब और राकेश जी बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।